हमारी बॉडी में एसिड और एल्कलिन को बैलेंस करता है। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने योग के अगले आसन्स करेंगे, जिनमें हम आज प्रोन आसन्स और स्पाइन वाले आसन्स करेंगे, जो हम पेट के बल करेंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पर आसन्स करेंगे। आइए आरंभ करने से पहले आशीष लेते हैं हमारे गुरुजनों का, हमारे माता पिता का। ये योग कोर्स मैं सिद्धार्थ योगपीठ के निर्देश के अंडर अटेंड कर रही हूँ। आई एम डीपली थैंकफुल, हाईली थैंकफुल। आई एम फीलिंग डीप ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स माई समर्थ गुरुदेव जी, टुवर्ड्स आवर रेवरेंड आचार्यस जो हमें योग कोर्स करवा रहे हैं। गहरी लंबी श्वास के साथ हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी ज्ञान मुद्रा लगा लें दोनों हाथों पे और गहरी लंबी श्वास लें और ओम का उच्चारण करते हैं। धीरे से हाथों को रब करें, अपने सुंदर चेहरे को सहलाएं, सातों चक्रास को सहलाएं और एक बार फिर से परमात्मा के प्रति गहन भाव व्यक्त करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज के प्रोन आसन्स, जो हम अपने पेट के बल करेंगे। सबसे पहला जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा मकर आसन, जिसे हम क्रोकोडाइल पोज भी कहते हैं। इसके जो कंट्रा इंडिकेशंस हैं वो रहेंगे कि जिनको कोई नेक की कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टमक सर्जरी हुई है, वो ये आसन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे थ्रोट इन्वॉल्व रहती है और पेट के बल हम लेते हैं। अगर हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम है, कोई पेट की सर्जरी हुई है, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, अल्सर है, प्रेगनेंसी है, पीरियड्स है, तो वो भी ये आसन नहीं करेंगे। दूसरा, इसके बाद मकर आसन के बाद हमारा जो आसन रहेगा वो रहेगा कोबरा पोज। इसमें हम ऊपर की तरफ अपनी गर्दन को उठाएंगे पेट के बल रहते हुए ही। भुजंग आसन या कोबरा पोज के कंट्रा इंडिकेशंस रहेंगे। कंट्रा इंडिकेशंस ज्यादातर तो मकर आसन वाले सेम रहेंगे और साथ में कोई बीपी की प्रॉब्लम है, हर्निया है, अल्सर है, स्टमक की सर्जरी हुई है, तो ये हमने आसन नहीं करना है। जो कोबरा पोज या भुजंग आसन के बाद जो इसका काउंटर पोज है वो है शशांक आसन। वो हमने कल किया ही था, या आप उसकी हमारी वीडियोस आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट आसन करेंगे वो है शलभ आसन। उसमें हम पेट के बल लेटते हुए अपनी लेग्स को एक एक बार उठाएंगे 30 डिग्री के एंगल पर, और इसकी भी कंट्रा इंडिकेशन सेम मकर आसन वाली रहेंगी। और अगर आपको कोई स्पाइन में प्रॉब्लम है तो ये आसन नहीं करना। हिप में कोई पेन है, स्पाइन में कोई पेन है, तो ये आसन हमने नहीं करना। काउंटर पोज है उत्तांग पदासन। वो है रीढ़ की हड्डी के बल, स्पाइन के बल, वो भी हम साथ में ही कर लेंगे, क्योंकि काउंटर पोज करना आसन में बहुत जरूरी है। उसके बाद हम करेंगे शिथिलीकरण या शवासन। और उत्तांग पदासन वो लोग नहीं कर जिनको कोई शैटिका का कोई प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, स्टमक प्रॉब्लम है, और सेम ही इसमें दूसरे मकर आसन वाले इंडिकेशंस रहेंगे, तो ये आसन हमने नहीं करना। आइए आरंभ करते हैं। हमारा सबसे पहला आसन आज का मकर आसन। इसमें हम पेट के बल लेटेंगे। जब भी हमने पेट के बल लेटना है, सबसे पहले हम करवट लेते हुए पहले करवट वाली स्थिति में ही लेटेंगे। जैसे हम अभी लेट गए हैं, पैर जो है वो हमारे बाहर की तरफ रहेंगे और हाथों को हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर बाजू में रखते हुए हम अपने फेस को हाथों के ऊपर राइट या लेफ्ट साइड किसी भी तरफ रख सकते हैं और नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे। ये है हमारा मकर आसन। दूसरा फॉर्म है वो है कि हम अपने फेस के नीचे हाथों को रखकर ऐसे बैठ सकते हैं, नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हुए, या साथ साथ हम अपने लेग्स को भी मूव कर सकते हैं।
चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बिल्कुल एंजॉय करते हुए। जब भी हमने उठना है करवट लेकर ही उठना है, और जब भी हमने लेटना है करवट लेते हुए ही हमने लेटना है। तो आइए अब हम दूसरा आसन करते हैं, भुजंग आसन, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। इसके कंट्रा इंडिकेशंस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, आप एक बार फिर से चाहे तो सुन सकते हैं। आइए हम करते हैं। हम करवट लेते हुए ही पेट के बल पहले लेटेंगे, फिर इनहेल करते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, और फिर एक्सेल करते हुए हम गर्दन को नीचे कर लेंगे। हाथों को हम अपने फेस के साइड पर रखेंगे, पैरों को हम सीधा ऐसे ही रखेंगे, फ्लैट पैरों को रखेंगे, हाथों को साइड पे। इनहेल करते हुए गर्दन को सीधी ऊपर उठाएंगे, बस इतना ही, ज्यादा नहीं, और ऊपर की तरफ देखेंगे, और एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर से इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ गर्दन करेंगे और ऊपर की तरफ ही देखेंगे, और होल्ड करें, ज्यादा शरीर को नहीं उठाना, और अब नीचे आ जाए। अब हम मकर आसन में आ सकते हैं। ये रिलैक्सेटिव पोज है, ये हमारी बॉडी को, मसल्स को रिलीफ देगा। अब हमारा जो तीसरा आसन है वो है शलभ आसन। इसमें हम पेट के बल ही लेटेंगे और हम अपनी लेग्स को उठाएंगे बारी बारी, एक एक करके 30 डिग्री के एंगल पर। आइए आराम करते हैं एक बार फिर से। हम चाहे तो सेम पोजीशन में रहकर भी कर सकते हैं। सिंस आई हैव टू इंडिकेट एंड आई हैव टू टेल यू, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सिटिंग अगेन। इसके जो बेनिफिट्स हैं आई विल बी टेलिंग यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। हाथों को थाइस के नीचे, पैरों को बाहर की तरफ फ्लैट। आइए अब हम शुलभ आसन आरंभ करते हैं। इनहेल करते हुए हम सबसे पहले अपनी राइट लेग को उठाएंगे 30 डिग्री के एंगल पर और होल्ड करेंगे, देन एक्सेल एंड पुट द लेग डाउन। फिर से इनहेल करते हुए हम अपनी लेफ्ट लेग को उठाएंगे, एक्सेल एंड पुट द लेग डाउन। अब हम दोनों लेग्स उठाएंगे 30 डिग्री के एंगल पर। एक बार फिर से करते हैं, इनहेल एंड एक्सेल, inhale and exhale, inhale and exhale। आइए फिर से हम मकर आसन में थोड़ी देर के लिए लेटते हैं ताकि हम अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकें। शुलभ आसन का जो काउंटर पोज है उसका नाम है उत्तांग पद आसन। स्पाइन के बल करेंगे उत्तांग पदासन। इनहेल करते हुए सबसे पहले हम अपनी एक लेग को उठाएंगे, राइट या लेफ्ट किसी को भी हम उठा सकते हैं, पैर को बाहर की तरफ एंड एक्सेल। सेकेंड लेग, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। दोनों लेग्स को उठाएंगे, हाथों को साइड पे ही रखते हुए, पैरों को जोड़कर बिल्कुल साथ साथ 30 डिग्री के एंगल पर एंड एक्सेल। एक बार फिर से। जब हम पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे तब धीरे धीरे लेकर जाएंगे, और जब वापस भी लेकर आएंगे तो कोशिश करेंगे कि हम पैरों को धीरे धीरे ही लेकर आए। इनहेल एंड एक्सेल। अब हम कुछ देर के लिए शवासन में लेटते हैं, हाथों को साइड पर ऊपर की तरफ रखते हुए, पैरों को भी साइड पर रखते हुए, आंखें बंद, और फील करें आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। धीरे से करवट लेकर उठकर बैठे। आइए अब जानते हैं इनके बेनिफिट्स। जैसे हमने सबसे पहले किया मकर आसन, जिसे हम क्रोकोडाइल पोज भी कहते हैं। इसके बेनिफिट्स रहते हैं कि हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है, हमारी स्ट्रेस
ख़त्म हो जाता है, एंजाइटी ख़त्म होती है। दिस इज़ वेरी गुड टू हील माइग्रेन, और इससे थायराइड भी हील होता है। और ये आसन डाइजेशन के लिए, इंसोम्निया के लिए बेस्ट है। सेकेंड आसन जो हमने किया था कोबरा पोज, भुजंग आसन जिसे हम कहते हैं, उसके बेनिफिट्स हैं। जैसे इसमें हम देख सकते थे, इसमें हमारी गर्दन इन्वॉल्व है, बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है, सो लंग्स एक्सपैंड हो रही हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। जैसे हमारी गर्दन इन्वॉल्व है तो थायराइड ग्लैंड को हील करने के लिए, शैक्टिका की प्रॉब्लम को हील करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इससे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज होती है, हम में विजडम आता है, नेगेटिव लोग हमसे दूर रहते हैं, हमारा ऑरा एक्सपैंड होता है, हम हर वक्त हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी में रहते हैं। ये तो हर आसन या प्राणायाम या योगा के ये सिम्टम्स हैं ही। इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस, हमारी एनर्जी अपने आप ही बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और हम हर वक्त हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। तो नेगेटिव लोग तो हमारे कांटेक्ट में आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच नहीं होनी कभी भी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑल द आसनास, ऑफ ऑल द प्राणायाम्स। जैसे ही आप योग कंसिस्टेंटली स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस, तो you are away from all those negative people and you are in another world। और आप हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं। शुरू के 3-4 दिन, हफ्ता, कुछ टाइम लगता है बॉडी को अडेप्ट होने में, लेकिन you will see drastic and highly positive changes after some period of time। ये भी थायराइड को हील करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है और मेडिटेशन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर गला इन्वॉल्व रहता है तो वाणी के लिए बहुत अच्छा है, स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। पेट के बल अगर हम आसन कर रहे हैं तो डाइजेशन के लिए तो वो बेनिफिशियल है ही। नेक्स्ट आसन किया था वो था शलभ आसन, और शलभ आसन के बेनिफिट्स, जैसे हम अपनी लेग को उठा रहे थे तो बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है, ये हमारी शैक्टिका को टोन अप करता है, हमारी बॉडी में एसिड और एल्कलिन को बैलेंस करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर। जैसे आजकल आ रहा है कि वी शुड स्विच ऑन टू द एल्कलिन फूड मोर एंड मोर एंड स्विच ऑफ टू द एसिडिक फूड। तो ये आसन करने से हम डाइट तो कंट्रोल करेंगे ही, डाइट को तो उसी तरीके से मैनेज करेंगे, लेकिन इफ यू आर डूइंग दिस आसन ऑल्सो लॉन्ग विद इट विल गिव अस अ डबल इम्पैक्ट, डबल पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो एसिड और एल्कलिन को, ये कंटेंट को बैलेंस करने में हेल्पफुल है, शैक्टिका को टोन अप करने में हेल्पफुल है, हमारे ऑरा को एक्सपैंड करता है, हमें हमेशा गुड वाइब्स में रखता है, बेली फैट को रिड्यूस करता है। और इसके बाद हमने किया था उत्तांग पदासन, जो हमने स्पाइन के बल किया था, और जो काउंटर पोज था शुलभ आसन का। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सिंस इट वाज अ काउंटर पोज, और काउंटर पोज करने बहुत जरूरी है। अगर आप एक आसन कर रहे हैं उसका काउंटर पोज नहीं कर रहे, यू मे फील सम प्रॉब्लम ऑल्सो। सो आप काउंटर पोज करें तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, आपकी बॉडी एकदम से बैलेंस्ड हो जाती है और यू विल फील गुड एज वेल। उत्तांग पदासन किया, उसमें हमने स्पाइन के बल किया और टांगों को एक एक बार उठाया और दोनों बार उठाया। उन्हें बेली पर एक स्ट्रेचिंग फील हुई होगी। सो इट विल हेल्प अस टू रिड्यूस द बेली फैट विच इज ऑल्सो नीड ऑफ द आवर। ये स्ट्रेस डिप्रेशन को रिड्यूस करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और हमारे डाइजेशन में पॉजिटिवली हेल्प करता है।